आरंभ नहीं होती है। हो जा, ठीक है, हो गया। तो इससे पूर्व हमने दो तीन कुछ पैराग्राफ देख लिए थे। आचारम ग्रह न आचारम पालयति न सत्यम बुध्यते न लक्षणम प्रमाणी करोति, यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आगे देखेंगे लक्ष्मी के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ पर आगे भी लक्ष्मी का ही प्रसंग है। गंधर्व नगर लेखा इव पश्यत एव नश्यति, गंधर्व नगर की लेखा के समान, रेखा के समान देखते ही नष्ट हो जाती है। यानी कि आकाश में कभी एक नगर का जैसा भ्रम होता है, वो दिखते ही समाप्त हो जाता है, तो उसी को गंधर्व नगर कहते हैं। तो गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते ही वह नष्ट हो जाती है। यानी कि उसी लक्ष्मी के विषय में कहा गया है, दृष्टि भ्रम उत्पन्न कर देती है वह। ठीक है। और अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवृतावृत भ्रांति जनित संस्कार एव परिभ्रमति, अद्यापि अभी भी आरूढ़ मंदर परिवृतावृत यानी परिवृतावर्त, ठीक है, अद्यापि अभी भी मंदर पर्वत पर, मंदराचल पर्वत, क्योंकि लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र से। जब समुद्र मंथन किया गया तो वहां से लक्ष्मी, और वो उस जो समुद्र मंथन में जो मथने का काम किसने किया? मदराचल पर्वत ने किया। तो अभी भी मदराचल पर्वत पर चढ़े होने का संस्कार होने के कारण, संस्कार यानी कि ऐसा प्रतीत होता है अभी भी मदराचल पर्वत पर चढ़ी हुई है और क्या करती है? भ्रांति जनित परिभ्रमति, भ्रांति उत्पन्न करती है। आज भी क्या करती है? परिभ्रमति, घूमती है। जो लक्ष्मी है वह मदराचल पर्वत पर घूमने से उत्पन्न भंवर के साथ घूमने के संस्कारवश, यानी कि आपने यदि जब मंथन देखा होगा, दही को जब मथा जाता है तो वह गोल गोल घूमता है। तो मदराचल पर्वत का प्रयोग करके जब समुद्र को मथा गया होगा तो समुद्र में जो जैसे दही के बर्तन में सारा दही होता है, वह चारों तरफ मक्खन भी घूमता है, छाछ भी उसके साथ घूमती है। उसी प्रकार से मदराचल पर्वत का जब प्रयोग करके जब समुद्र का मंथन किया गया तो लक्ष्मी भी, क्योंकि समुद्र के अंदर थी, तो चारों तरफ घूमी होगी। तो वही संस्कार अभी उस लक्ष्मी में विद्यमान है, वह अभी भी परिभ्रमति, अभी भी क्या करती है? घूमती है। ठीक है। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छता इव क्वचित निर्भरम आरब्धनाति पदम। कमलिनी संचरण यानी कि कमलिनी वन में, मानो कमलिनी वन में विचरण करने के कारण या विचरण करते हुए व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छता इव, यानी कि कमल नाल के कांटे के चुभ जाने के कारण, नलिन मतलब होता है कमल, नाल कंटक कमल नाल के कांटे से, कांटे के लग्न चुभ जाने के कारण, क्वचित अपि कहीं पर भी, निर्भरम आरभनाति पदम कहीं पर भी जमकर या दृढ़ता से, पदम न आरब्धनाति पैरों को नहीं रखती है। यानी कि जो लक्ष्मी है वो कहीं पर भी एक स्थान पर नहीं टिकती है, अत्यधिक चंचला है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहती है, कहीं पर भी जम करके पैर नहीं रखती, यानी कि कहीं पर रुकती नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कमलिनी वन में संचरण करने के कारण कमल नाल के कंटक से उसका जो पैर है वह क्या हो गया होगा? क्षत हो गया होगा, उसके पैर में कांटा चुभ गया होगा कमलिनी का। जब कांटा चुभा हुआ कोई व्यक्ति देखा हो या किसी कभी पैर में कांटा चुभ जाए तो बहुत दर्द होता है, पैर नीचे नहीं रखा जा पाता है। जैसे अगर कांटा चुभा हो तो पैर को रखेंगे
पैर को हम जम के नहीं रख सकते, दर्द होता है नीचे से। तो उसी प्रकार से ये ऐसा प्रतीत होता है, जब लक्ष्मी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहती है तो उससे ये प्रतीत होता है कि यह जो लक्ष्मी है, यह इसके पैर को नलिनी कमल के वन में संचरण करने के कारण इसके पैर को क्या हो गया है, कांटे के द्वारा छेद कर दिया गया है, कांटा चुभ गया है। अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गज गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव परिस्खलति। परमेश्वर विविध अति प्रयत्न विधृता पे अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक रखने पर भी, यानी कि राजाओं के महलों में, परमेश्वर गृहेषु मतलब राजाओं के ग्रहों में, राजाओं के भवनों में अति प्रयत्न विधृता भी अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक रखे जाने पर भी विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव परिस्खलति। विविध जो गज हैं, विविध प्रकार की गंध वाले गजगंड का, यानी कि गजों के गंड स्थल, गज मतलब होता है हाथी के गंड स्थल से जो क्या निकलता है, मद निकलता है, मद जल जो निकलता है, मधुपान मत्ताई, उस मद जल के पान से उन्मत्त के समान परिस्खलति स्खलित हो जाती है, भाग जाती है, चली जाती है। यानी कि जो लक्ष्मी है वह राजाओं के पास रहती है और राजाओं के भवन में अत्यधिक प्रयत्न से रखने पर भी, प्रयत्न पूर्वक उसको संभाल कर रखने पर भी विविध प्रकार के गंधों से युक्त गजगंडों के मधुपान को करने से उन्मत्त के समान परिस्खलति चली जाती है, स्खलित हो जाती है। पारुष्यम इव उपशिक्षितुम सिधार असिधारासु, पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असिधारासु निवसति। पारुष्य कठोरता को सीखने के लिए, कठोरता की शिक्षा ग्रहण करने के लिए असिधारासु, असी मतलब होता है तलवार, तलवार की धार में निवास करती है, यानी कि राजा के पास रहती है। पारुष्य सीखने के लिए, कठोरता सीखने के लिए क्या करती है, तलवार की धार में निवास करती है। विश्वरूपम इव गृहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्वरूप को जानने के लिए, विश्वरूप को ग्रहण करने के लिए आश्रिता नारायण मूर्तिम, यानी कि भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लिया है। मानो विश्वरूपता को, क्योंकि भगवान विश्व रूप का धारण करते हैं, तो विश्व रूप सीखने के लिए भगवान नारायण मतलब भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लिया है। अगला है अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम इव समुपचित मूल दंडकोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम। अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम इव, दिवसांत कमल यानी कि रात्रिकालीन कमल के समान, अप्रत्यय बहुला, अप्रत्यय, प्रत्यय मतलब क्या होता है, विश्वास, क्या होता है, विश्वास। अप्रत्यय मतलब अविश्वास, बहुला अविश्वास वाली, यानी कि अत्यधिक अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया ही नहीं जाता है, ऐसी किया जा ही नहीं जा सकता है, ऐसी राजलक्ष्मी दिवसांत कमलम इव रात्रिकालीन कमल के समान समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम, यानी कि जिस प्रकार से कमल जड़ नाल कली इत्यादि से युक्त होने पर भी क्या कर देता है, रात्रि के समान, रात्रि काल में मुरझा जाता है, उसी प्रकार से
जो ये राजलक्ष्मी है, यह जो राजा है उसको छोड़ देती है। कैसे राजा को छोड़ देती है? दंड कोश मंडलम अपि, यानी कि कोश मतलब होता है खजाना, दंड मतलब दंड शक्ति, और सैन्य इत्यादि होते हुए भी, यानी कि राजा सर्व संपन्न होता है फिर भी राजा को क्या कर देती है यह राजलक्ष्मी? रात्रिकालीन कमल के समान छोड़ देती है। ठीक है, यहाँ पर लतेव होना चाहिए था। आदेश पाठक जी जुड़े हैं, स्वागत है भैया, नए हैं। सुखनासोपदेश चल रहा है, ठीक है। लतेव लता इव, लता के समान, बिटप कान अध्यारोहति, यानी कि लता के समान। बिटप कान मतलब होते हैं वो क्या, शाखाएं, ठीक है, वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं, लता के समान वृक्ष के शाखाओं को पर चढ़ती है। अर्थात अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से लता वृक्ष को छोड़ करके वृक्ष की शाखाओं में लिपट जाती है, उसी प्रकार से ये जो राजलक्ष्मी है वह राजा को छोड़ करके धूर्तों का, अच्छे व्यक्ति को छोड़ करके धूर्तों का आश्रय लेती है। गंगा इव वसु जननी अपि तरंग बुदबुद चंचला, गंगा इव गंगेव, गंगा के समान, वसु जननी अपि, वसु नामक देवताओं की, 8 देवता होते हैं वसु नामक, तो उनकी जननी होते हुए भी तरंग बुदबुद चंचला, तरंग और बुलबुलों से चंचल, तरंग और बुलबुलों के समान चंचल है। अब वसु का मतलब क्या होता है? धन इत्यादि भी होता है। तो धन इत्यादि की जननी होने पर भी, धन इत्यादि को उत्पन्न करने वाली होने पर भी जो राजलक्ष्मी है वह तरंग और बुलबुले के समान क्या है? चंचला है। तो चंचला होने के कारण लक्ष्मी को गंगा की उपमा दी गई है, गंगा के समान। दिवस कर गति इव प्रकटित विविध संक्रांति, दिवस कर मतलब होता है क्या? सूर्य, सूर्य की गति के समान प्रकटित विविध संक्रांति ही, विविध प्रकार की, जिस प्रकार से सूर्य की गति, सूर्य चलते रहता है तभी विभिन्न ऋतुएं आती हैं और विभिन्न संक्रांतियां आती हैं, अलग अलग महीने आते हैं। तो महीने का पहला दिन क्या होता है? संक्रांति होता है, मकर संक्रांति, विषुवत संक्रांति इत्यादि। जब सूर्य की गति होती है, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होता है या उत्तरायण होता है, तब मकर संक्रांति आती है, और उसके बाद दक्षिणायन होता है तो शायद विषुवत संक्रांति आती होगी, तो इतनी जानकारी नहीं है फिर भी। तो सूर्य के समान क्या करती है? सूर्य की गति के समान विविध संक्रांतियों को उत्पन्न करती है, अथवा अनेक प्रकार के राजाओं को, लोगों को क्या करती है? प्रकाशित करती है, विविध प्रकटित विविध संक्रांति। पाताल गुहा इव तमो बहुला, पाताल गुहा, पाताल की गुफा के समान क्या है? तमो बहुला, यानी कि अंधकार से युक्त है, अंधकार की अधिकता वाली है, पाताल की गुफा के समान अत्यधिक अंधकार वाली है। या तमो बहुला, यानी कि जिस व्यक्ति के पास राजलक्ष्मी होती है, धन इत्यादि होता है, तो वह तमो गुण से उत्पन्न, तमो गुण से युक्त हो जाता है, तो तमो गुण से युक्त कराने वाली होती है। हिडिंबा इव भीम साहसे हार्य हृदया, हिडिंबा के समान, भीम साहसेक हार्य हृदया, हिडंबा के समान। भीम मतलब होता है भयंकर, साहस, एक हार्य हृदया, भयंकर साहस से हरण करने योग्य हृदय वाली है, होती है। अथवा हिडिंबा इव, हिडिंबा
भीम की पत्नी का नाम भी था, जो घटोत्कच की माता होती है उसका नाम भी क्या होता है, हिडिंबा होता है। तो हिडिंबा के समान भीम मतलब भीमसेन, जो भीम थे उनके साहस का हरण करने वाली, हरण करने योग्य हृदय वाली, यानी कि उनके साहस का हरण हिडिंबा ने, उनको हिडिंबा से प्रेम हो गया था, घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो हिडिंबा एक राक्षसनी थी जो जंगल में रहती थी। जब वनवास में मिले भीम, तो भीम के साहस का हरण करने वाले हृदय से युक्त, यानी कि हिडिंबा के पास ऐसा हृदय था जिसने भीम के साहस को भी हरण कर लिया, अथवा हिडिंबा के समान भयंकर साहस से युक्त हृदय को हरण करने वाली। प्रावृड इव चिर विद्युत चिर द्युतिकारिणी, प्रावृड इव चिर द्युतिकारिणी। प्रावृड, प्रावृड मतलब क्या होता है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के समान चिर द्युति कारिणी, बिजली को उत्पन्न करने वाली। द्युति मतलब बिजली होता है, तो चिर मतलब क्षणिक, यानी कि जैसे बिजली चमकी तुरंत ही समाप्त हो जाती है, तो उसी प्रकार से चिर विद्युत, यानी कि एक क्षण के लिए विद्युत उत्पन्न करने वाली। वर्षा ऋतु के समान एक क्षण के लिए विद्युत उत्पन्न करने वाली। ठीक है, आगे चलेंगे। कहीं पर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, लाइव में जुड़ने का ये फायदा होता है। दुष्ट पिशासी इव दर्शितानेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वं सत्वम उन्मत्ति करोति। दुष्ट पिचासी, दुष्ट पिचासी के समान, पिशाची, पिशाचिनी, राक्षसिनी की तरह अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। क्रूर, दुष्ट मतलब क्रूर, पिशाचिनी के समान दर्शित अनेक पुरुषों, यानी कि अनेक पुरुषों की को दर्शित मतलब दिखा करके क्या, स्वल्प सत्वम उन्नति को उन्नति, स्वल्प सत्व मतलब अल्प बुद्धि, सत्व मतलब बुद्धि भी होता है। तो दुष्ट पिचासी के समान, क्रूर पिचासी के समान, पिशाची के समान, पिशाचिनी के समान अनेक पुरुषों को, पुरुषों की उन्नति दिखाकर अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को उन्मत्ति करोति, क्या कर देती है, उन्मत्त कर देती है। ठीक है, सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या इव नालिंगति जनम। सरस्वती परिगृहीत, परिगृहीतम ईर्ष्या इव नालिंगति जनम, यानी कि सरस्वती के द्वारा परिगृहित जो व्यक्ति, जिस पर सरस्वती की कृपा है, जिसको सरस्वती ने ग्रहण किया है, जिसको लिया है अपनी शरण में, उसको न अलिंगति, तम जन्म न अलिंगति ईर्ष्या इव, ईर्ष्या के कारण, जैसे मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लक्ष्मी जो है, इसको क्या है, जिसने जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा है, जो विद्वान व्यक्ति है, उसका आलिंगन नहीं करती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसको सरस्वती से क्या है, ईर्ष्या हो। गुण गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पर्शति, जो गुणवान व्यक्ति है, यह राजलक्ष्मी, यह जो है नेट के पेपर में बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न, ये राजलक्ष्मी के विषय में आते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी राजलक्ष्मी की विशेषता नहीं है। ठीक है, गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पर्शति, गुणवान को अपवित्र के समान स्पर्श नहीं करती है। जो गुणवान व्यक्ति होता है उसको यह स्पर्श नहीं करती है। उदार सत्वम अंगम इव न बहुमन्यते, मन्यते, उदार सत्वम अमंगम इव, उदार सत्व मतलब जो उदार व्यक्ति होता है,
दयावान जो व्यक्ति होता है उसको अमंगम इव, अमंग मतलब अमंगल या अशुभ अपशकुन के समान न बहु मन्यते, उसको बहुत नहीं मानती, यानी कि जो उदार व्यक्ति होता है उसको अमंगल के समान अपशकुन के समान नहीं मानती है। सुजन निमित्त निमित्तमेव न पश्यति, सुजन अनिमित्तम, सुजनम अनिमित्तम, यानी कि सुजन मतलब सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम, अनिमित्त के समान नहीं देखती है, यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होगा उसको अनिमित्त समझ करके, यानी कि उसको अपशकुन या अनिमित्त मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता ऐसा जैसा समझ करके उसको नहीं देखती, न पश्यति। अभिजात महिम इव लंघयति, अभिजात मतलब कुलीन को, अभिजातम कुलीन को अहिम इव, अहि मतलब क्या होता है, सर्प, सर्प के समान लंघयति उसको लांग देती है, यानी कि कोई कुलीन व्यक्ति होता है तो उसको सर्प के समान क्या कर देती है, लांग देती है, यानी कि उसको भी आदर नहीं देती है कुलीन व्यक्ति को, कहने का अभिप्राय है। सूरम कंटकम इव परिहरते, और जो सूर व्यक्ति होता है, जो वीर व्यक्ति होता है उसको कांटे के समान दूर हटा देती है, यानी कि जो वीर, यानी कि अच्छे अच्छे लोगों के पास तो यह राजलक्ष्मी जाती ही नहीं है, कहने का अभिप्राय है, बहुत ही दुष्ट प्रकृति की है। अगला है दातारम दुस्वप्नम इव न स्मरति, दातारम जो दानी व्यक्ति होते हैं उन्हें दुस्वप्न यानी कि गलत सपने के समान याद नहीं करती है, यानी कि जो दान देने वाला व्यक्ति होता है उसके पास भी नहीं पहुंचते। बिना विनीतम पताकिनम इव न उपसर्पति, विनीतम पातकिनम इव न उपसर्पति, विनीतम जो विनीत व्यक्ति होता है, जो विनयशील व्यक्ति होता है उसको पातकी, पातकिन इव, पातकीनम मतलब पापी के समान न उपसर्पति, उसके पास नहीं जाती है। जो विनीत व्यक्ति होता है, जो विनम्र व्यक्ति होता है उसके पास पापी के समान नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति, जो मनस्वी व्यक्ति होता है उसको उन्मत्त के समान उसका उपहास कर देती है, जिस प्रकार से उन्मत्त व्यक्ति का उपहास किया जाता है उसी प्रकार से मनस्वी व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो मनस्वी होता है उसको क्या कर देती है, उसका उपहास कर देती है। आगे देखेंगे परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम, परस्परम विरुद्ध च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम, यानी कि परस्पर विरुद्ध गुणों से युक्त दिखती हुई, क्या करती है, विरुद्ध धर्मों से युक्त दिखती हुई, प्रकटयति प्रकट करती है, जगती संसार में, निजम चरितम अपने चरित्र को क्या करती है, अपने विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध, इंद्रजाल के समान परस्पर विरुद्ध जो उसका क्या है स्वभाव है उसको संसार में, चरितम उसका जो चरित्र है उसको संसार में प्रकट करती है। तथा ही सततम उष्माणम आरोपयन, अब यहाँ पर क्या है, विरोध में जो शीतल होगा वह उष्ण होगा, तो यहाँ पर एक दूसरे बात का विरोध है। तथा ही सततम
उष्माणम आरोपयन्ति अपि जाड्यम उपजनयति, निरंतर गर्मी को उत्पन्न करती हुई भी शीतलता उत्पन्न करती है। अब जो चीज गर्म होती है वह कैसे शीतलता दे सकती है? तो क्या है, अहंकार उत्पन्न करके उसे सद असद विवेक से शून्य कर देती है। और अहंकार से वह गर्म हो जाता है और फिर शून्य हो जाता है। जाड्य मतलब एकदम ही शून्यता को उत्पन्न कर देती है। ठीक है। उन्नतिम आदधानापि निज स्वभावताम आविष्करोति। उन्नतिम आदधाना अपि, उन्नति करने वाली होने पर भी, ऊपर उठाने पर भी, नीच स्वभावम आविष्करोति, उन्नति करने वाली, क्योंकि जो धन होता है, जो लक्ष्मी इत्यादि होती है, वह उन्नति करती है व्यक्ति को, फिर भी क्या करती है? नीच स्वभावताम आविष्करोति, नीच स्वभावता को उत्पन्न कर देती है। उन्नत तो करती है, यानी कि उसकी प्रभुता को बढ़ाती है, लेकिन क्या करती है? उसे नीच स्वभावम आविष्करोति, नीच स्वभाव को उत्पन्न करा देती है। तो ये राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। तो ये राशि यानी कि समुद्र से, तो ये राशि जहां पर अत्यधिक जल होता है, तो समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा मतलब प्यास को बढ़ाती है, यानी कि समुद्र से उत्पन्न होने वाली होकर के भी प्यास को बढ़ाती है। अर्थात अत्यधिक धन इत्यादि भी आ जाए तो फिर भी तृष्णा समाप्त नहीं होती है, तो धन को पाने की इच्छा को अभी भी बढ़ाते ही रहती है। ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतित्वम आपनोति आतनोति। ईश्वरताम दधाना अपि, ईश्वरता को देने वाली होने पर भी अशुभ प्रकृतित्वम आपनोति, अशुभ प्रकृति को क्या करती है? अशुभ स्वभाव में विस्तार करती है। ईश्वरता को धारण करने पर भी अशुभ प्रकृति यानी कि अत्यधिक निकृष्ट, अशिव, जो अच्छा न हो, जो शिव बोलते हैं, जो क्या हो? अच्छा हो उसको, तो अशिव प्रकृति में आतनोति। ईश्वरताम दधाना अपि, ईश्वरता प्रभुता को धारण करने पर भी यह जो राग लक्ष्मी है वह अशिव प्रकृति को उत्पन्न करवा देती है। बालोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानम आपदयति। बालोपचयम आहरन्ति अपि लघीयमानम अपादयति। बल में वृद्धि होने पर भी क्या करती है? लघीयमानम, यानी कि वृद्धि होने पर भी, बलोपचय मतलब बल का उपचय होने पर भी, बल में वृद्धि होने पर भी लघीयमान यानी कि हल्केपन को उत्पन्न करती है। अथवा सेना इत्यादि में वृद्धि होने पर भी स्वभाव को क्या कर देती है? कृपण बना देती है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका। अमृत सहोदरा, अमृत की सहोदरा होने पर भी, यानी कि एक ही उदर से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें सहोदर कहा जाता है। तो अमृत भी उसी समुद्र से निकला, लक्ष्मी भी उसी समुद्र से निकली, तो अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका। अमृत की सहोदरा होने पर भी, सगी होने पर भी करुण क्या है? कटु रस वाली है। कटु विपाका कटु रस वाली है, क्योंकि जो अमृत होता है वह
मीठा होता है, तो यह फिर भी कटु रस को उत्पन्न करने वाली है। विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, विग्रह मतलब होता है शरीर धारण, शरीर धारी होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि लक्ष्मी देवता है। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तमरतापि खलजन प्रिया, रेणुमयी इव स्वच्छम अपि कलुषी करोति, यानी कि पुरुषोत्तम रता, अभी पुरुषोत्तम में रत, यानी कि भगवान विष्णु की शरण में रहने पर भी खलजन प्रिया, यानी कि दुष्टों को प्रेम करने वाली होती है। रेणु मयीम इव स्वच्छम अपि कलुषी करोति, रेणुमयी यानी कि धूल भरी होने पर भी, धूल भरी होने के कारण, रेणुमयी होने के कारण स्वच्छम अभी कलुषी करोती, स्वच्छ को भी क्या कर देती है, गंदा कर देती है। यानी कि कभी हम धूल दूसरित होकर के घर एकदम स्वच्छ है, पैरों में मिट्टी विट्टी लगा के आएंगे तो क्या करेंगे, घर को गंदा करेंगे। उसी प्रकार से यह जो लक्ष्मी है, यह पुरुषोत्तम में यानी कि भगवान विष्णु में आश्रित तो है, परंतु फिर भी क्या है, खल जनों की प्रिय है, और धूली से युक्त होकर स्वच्छ को भी क्या कर देती है, कलुषी करोती, मलिन कर देती है। स्वच्छ को भी यह लक्ष्मी क्या करती है, मलिन कर देती है। अगला है यथा यथा च इयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखा इव कज्जल मलिनम एव कर्म केवलम उद्वमति। यथा यथा, जैसे जैसे यह चायम चयम, यह जो चंचला लक्ष्मी है वह दीप्यते प्रकाशित होती है, तथा तथा उसी प्रकार से दीपशिखा इव कज्जल मलिनम एव कर्मम उद्भवति, वैसे ऐसे ही दीपक की लौ की तरह केवल कज्जल के समान मलिन कर्म को ही प्रकट करती है। यानी कि जैसे जैसे धन में वृद्धि होती है, वैसे वैसे गलत कार्यों में भी वृद्धि होने लगती है। कहने का अभिप्राय यह है, जिस प्रकार से दीप शिखा, जो दीप शिखा यानी कि जो दिए की लौ है, वह क्या हो जाती है, कज्जल यानी कि कालिक से मलिन हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे जैसे लक्ष्मी बढ़ते रहती है, वैसे वैसे क्या करती है, वैसे ही वृद्धि को प्राप्त होती है। यथा दीपशिखा के समान कालिक का, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि कलंकों से युक्त अथवा पापों से युक्त होने लगती है। जिस प्रकार से दीपशिखा कालिक से, कज्जल से मलिन हो जाती है, उसी प्रकार से यह भी व्यक्ति को मलिन करने लगती है। तथा ही इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विचवल्ली नाम, और यह क्या है, यह लक्ष्मी क्या है, विषवल्ली नाम संवर्धन वारी धारा, विषवल्लियों यानी कि विष की लताओं को बढ़ाने वाली क्या है, वारी धारा, जल की धारा के समान। व्याध गीतिरिय इंद्रिय व्याध गीति इंद्रिय मृगाणाम परामर्श धूमलेखा सच्चरित चित्राणाम। इंद्रियों के लिए व्याध गीति इव मृगाणाम, व्याध गीति यानी कि शिकारियों के गीत जिस प्रकार से क्या करते हैं, मृगों को अपनी तरफ आकर्षित
करते हैं, उसी प्रकार से यह जो राजलक्ष्मी है यह किसको आकर्षित कर लेती है? इंद्रियों को आकर्षित कर लेती है। परामर्श धूमलेखा सच्चरित चित्राणाम, जो सच्चरित वाले व्यक्ति हैं उनके चित्रों को ढकने वाली धूमलेखा, धुएं की रेखा के समान यह राजलक्ष्मी होती है। ठीक है। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्राणाम, जो दीर्घ मोह निद्रा यानी कि जो बहुत अत्यधिक मोह रूपी निद्रा में डूबे हुए हैं उनके लिए क्या है? विभ्रम सैया, उनके लिए कोमल सैया, यानी कि वह खूब सोए रहे। जो व्यक्ति क्या है? जो मोह रूपी निद्रा जिसे आई हुई है उसके लिए कोमल सैया के समान कार्य यह करती है। यानी कि लक्ष्मी का, जब जिसके पास लक्ष्मी होती है वह मोह निद्रा में भी सो जाता है। निवास जीर्ण वलभी धन मद पिशाची का नाम तिमिरोदगति शास्त्र दृष्टि नाम पुरः पताका, यानी कि निवास जीर्ण वलभी धन मद पिशाची का नाम, जो धन के जो क्या है? जो धन से युक्त हैं उनके लिए यह राजलक्ष्मी कैसी है ये बता रहे हैं कि पिशाचिका नाम तिमिरोध गति, पिशाचिकाओं की यानी कि पिशाचियों की क्या है? निवास जीर्ण वल्लभी, निवास करने वाली उन धन मद से युक्त पिशाचियों की के निवास की जीर्ण अटारी है। यह जो राजलक्ष्मी है इसमें क्या रहता है? धन मद से युक्त व्यक्ति या धन मद से जो अत्यधिक मदमस्त है वही इसमें निवास करता है। तो वह यह राजलक्ष्मी कैसी है? जैसे कि उनके निवास की बल भी हो या अटारी हो। तिमिरोद गति ही शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र दृष्टि नाम तिमिरोद गति ही, शास्त्र दृष्टियों की तिमिरोद गति मतलब शास्त्र दृष्टि के लिए क्या है? तिमिर के समान, अंधकार के समान, यानी कि जो शास्त्र की दृष्टि रखता है उसके लिए क्या है? अंधकार के समान यह राजलक्ष्मी है। आगे क्या है? पुरः पताका सर्व अविनया नाम, सभी प्रकार के अविनय यानी कि जो क्या होते हैं? अभिनय जो गलत कार्य होते हैं, जो उचित कार्य नहीं होते हैं, उन सब की अभिनयों की क्या है? पुरः पताका, आगे चलने वाली पताका है, यानी कि झंडा उनका है। कोई भी यात्रा चलती है, कुछ होता है तो झंडा आगे आगे चलता है ना, उसी प्रकार से ये सभी अभिनय रूपी जो भी कमियां हैं या जो भी दोष हैं उनको, उनकी क्या है? पुरः पताका, आगे चलने वाली पताका के समान है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोध वेग ग्रहाणाम, उत्पत्ति निम्नगा, निम्नगा मतलब होता है नदी, क्रोध वेग ग्रहाणाम यानी कि क्रोध आवेग इत्यादि क्रोध आवेग रूपी ग्राहाणाम, ग्राह मतलब होता है मगरमच्छ को उत्पन्न करने वाली, क्रोध रूपी मगरमच्छ को उत्पन्न करने वाली नदी के समान है। उत्पत्ति निम्नगा, क्रोध वेग ग्रहाणाम उत्पत्ति निम्नगा मतलब क्रोध आवेग इत्यादि
रूपी मगरों की, मगरमच्छों की क्या है, उत्पत्ति करने वाली नदी, निम्न का मतलब नदी। अपान भूमि विषय मधुनाम, विषय रूपी मधुओं, विषय रूपी मधु के क्या है, अपान भूमि को पीने की भूमि है, यानी विषय रूपी मदिराओं को पीने की भूमि कौन है, राजलक्ष्मी। संगीत शाला भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रू विकार इत्यादि नाट्यों की क्या है, यह संगीत शाला है। आवास, आवास दरिम दोसासी विशीर्णाम, यानी कि जो काम इत्यादि जो दोष हैं उनकी क्या है, काम इत्यादि दोषों की रहने की क्या है, गुफा है। दोषासी विषाणाम उत्सारण्य वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, यानी कि जो सत्पुरुषों के जो व्यवहार हैं उनको दूर करने वाली वेत्रलता, उनको भगाने वाली वेत्रलता वैत की डंडी के समान है। और अकाल प्रावृत गुण कलहंस का नाम, और गुणहंस, गुण रूपी कलहंसों की क्या है, अकाल प्रावृत, यानी कि अकाल असमय वर्षा ऋतु के समान है, यानी कि जो गुण है वह राजलक्ष्मी के आने पर, लक्ष्मी के आने पर, जैसे राजहंस वर्षा उत्पन्न होने पर, वर्षा ऋतु आरंभ होने पर मानसरोवर की तरफ चले जाते हैं, उसी प्रकार से जो गुण है वे भी इस राजलक्ष्मी के आने पर सारे चले जाते हैं। विसर्पण भूमि लोप, भूमि लोप का, भूमि लोकापवाद, भूमि ही लोकापवाद, विसर्पण भूमि ही लोकापवाद विस्फोटका नाम, जो लोकापवाद यानी कि लोक में अपवाद उत्पन्न होते हैं, अपवाद रूपी जो विस्फोटक फटते हैं उनकी क्या है, विशीर्ण भूमि, विशीर्ण भूमि मतलब विस्तार करने वाली भूमि। ठीक है, अगला है आवा, ये हो गया था उत्सारण वेत्रलता, ये भी हो गया था। प्रस्तावना कपट नाटकस्य, क्या है, कपट नाटक की क्या है, प्रस्तावना के समान है, यानी कि जो कपट रूपी नाटक होता है उसकी भूमिका के समान, प्रस्तावना के समान। कलिका काम करेण, काम रूपी करी जो हाथी हैं उनकी क्या है, कलिका, यानी कि कदली वन है, जो हाथी के लिए कदली वन के समान है। वध्यशाला साधु भाव से, साधु भाव की क्या है, वध्यशाला है। राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडल से, और धर्मेंदु मंडल यानी कि धर्म रूपी इंदु मंडल, यानी कि जो धर्म है उसे इंदु मंडल कहा गया है, तो यहाँ पर रूपक होना चाहिए जिह्वा, राहु जिह्वा, राहु के लिए राहु की जिह्वा के समान, धर्मेंदु मंडल यानी कि धर्म रूपी इंदु मंडल, चंद्र मंडल के लिए क्या है, राहु की जिह्वा के समान है, यानी कि जिस प्रकार से राहु ने चंद्रमा को अपनी जिह्वा से ग्रहण कर लिया था, उसी प्रकार से जो धर्म रूपी कोई भी मंडल है या धर्म रूपी जो भी धर्म है उसके लिए यह राजलक्ष्मी क्या है, राहु के समान है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा शायद।